हेलो एवरीवन। हम लोगों ने सारे केसेस देख लिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस ये लिख रखे हैं। ये हमने ईयर नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। और ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा 2-3 लेक्चर में, वो 2018 से 2024 के तक के बीच के हैं, मतलब वही 6-7 साल के। ठीक है, 18, 6, 24, हाँ वही 6-7 साल के हैं। ओके, सारे क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं और इससे स्टार्ट करते हैं पहले से। तो हमने शुरुआत करने के लिए क्या बोला था कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वीओ आउटपुट वोल्टेज, और अगर वो ग्रेटर देन वीजेड है तो जेनर डायोड ऑन हो जाएगा, उससे करंट पास होगी और वोल्टेज कितना फिक्स हो जाएगा, वीजेड के बराबर आउटपुट वोल्टेज। और अगर वीओ की वैल्यू लेस देन वीजेड हुई, अगर वीजेड से लेस देन हुई तो फिर करंट नहीं जाएगी जेनर डायोड के थ्रू और वो ऑफ हो जाएगा। और उस समय जो वोल्टेज होगा लोड के अक्रॉस वो वीओ ही रहेगा जो आपने निकाला है। ठीक है, वो लेस देन वीजेड होगा बट वही आउटपुट वोल्टेज होगा। बट ग्रेटर देन है तो कहाँ पर वो फिक्स कर देगा, वीजेड पे। ओके, तो बस इसी से चलते हैं। अब देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में ये 500 ओम है, ये 1500 ओम है आरएल, और अलग अलग तरीके से देखो बनाए गए हैं वही सर्किट। और ये यहाँ पर जेनर डायोड लगा हुआ है, वीजेड की वैल्यू 10 वोल्ट है। तो सबसे पहले ये लोड रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे वीओ। देखें वीओ कितना होगा। तो वीओ निकालने के लिए क्या करेंगे, आरएल को ऊपर लिखेंगे 1500 और अपॉन इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 2000, इनटू क्या करेंगे जो भी सप्लाई वोल्टेज है 15 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। ठीक, अभी मान के चल रहे हैं कि ये लगा है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, जब हम वीओ निकाल लेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे ये ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ऑफ ऑन कंडीशन ऐसे ही निकालेंगे। तो 1500 अपॉन दोनों का समेशन इनटू जो वोल्टेज लगाया है आपने, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे आप। तो 5 3 15, 5 चौके 20, ये आ जाएगा आपका 45 अपॉन 4, 45/4, मतलब ये आ जाएगा लगभग 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 4, 11.5 11.5 वोल्ट जो है वीओ आया, जो कि 10 वोल्ट से ज़्यादा है, वीजेड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये ऑन हो जाएगा। और अगर ऑन हो रहा है तो फिर इसमें करंट जाएगी आईजेड। अब ये आईजेड क्या होगी, आईजेड करंट कितनी होगी, तो यहाँ पर इसने फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया, जो अपना वोल्टेज है वो वीजेड फिक्स हो जाएगा अगर वीओ की वैल्यू वीजेड से ज़्यादा है, जो कि है, तो आउटपुट पे वोल्टेज अपना फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्टेज अपना कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये 11.25 तक जाने ही नहीं देगा, वहीं पर कैप्चर कर लेगा। तो हम जानने के लिए केवल करते हैं ये ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा है तो ऑन हो गया, और यहाँ पर ये जेनर डायोड ने अपना वोल्टेज फिक्स कर दिया 10 वोल्ट। तो यहाँ 10 वोल्ट है इसके क्रॉस वोल्टेज, तो इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो हम बता सकते हैं। हमें चाहिए क्या, आई जेड, और नेट करंट क्या होती है, आई। ठीक है, तो आई वही लगाएंगे अपना, आई इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, हमें निकालनी है क्या, आई जेड। तो आई जेड के केस में हम क्या करेंगे, आई माइनस आई एल। आई एल तो अपना क्या हो जाएगा, वी जेड बाई आर एल, क्योंकि वोल्टेज यहाँ फिक्स हो गया। यहाँ वोल्टेज हमें मालूम, रेसिस्टेंस मालूम, तो करंट इसमें पता चल जाएगी। ठीक है, और इधर कितनी करंट जा रही है वो हम जब आई निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सीधा हम क्या करेंगे, फटाफट करेंगे। आई करंट कितनी हो जाएगी 15 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, 15 माइनस 10 5 अपॉन ये वाला रेसिस्टेंस, तो हमें आई मिल जाएगा 500।
माइनस आई एल कैसे मिलेगा, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट फिक्स है और ये वाला रेसिस्टेंस 1500, तो ये हमारा आई जेड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करें, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी 1500 हो गया, तो ये 15 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 1500। तो ये अपना कैलकुलेट होके 5 या 15 1/300 एम्पियर, ये आई जेड करेंट होगी। ठीक है, जेनरेट करंट इतनी हो जाएगी। अब इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। क्या किया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 3 10 की पावर -3, तो ये कैंसिल आउट, 10/3 क्या हो जाएगा 3.33 और 10 की पावर -3 क्या बन जाएगा मिली, दैट इज मिली एम्पियर। तो ये ऐसे डिटेल हमने बताया आपको। अब इसी तरीके से फटाफट आप करेंगे। ठीक है, आई जेड निकल गया अपना, तो पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड है, इसमें भी आई जेड पूछा है, तो फटाक से हम क्या निकालेंगे, पहले वीओ निकालेंगे। तो वीओ के लिए 800, ये आरएल है अपॉन इसका समेशन 1000। ठीक है, सर्किट देखो वैसे ही है सब। तो 800 अपॉन ये 1000 हो गया, गुणे इंटू 9, 1 1 1 1, ये 8 9 72, 72/10 मतलब 7.2 वोल्ट। तो ये कितना आ गया 7.2 वोल्ट वीओ आया, जबकि वीजेड कितना है 5.6 वोल्ट। तो वीओ ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑन है, और ऑन है तो इसमें करंट जाएगी। तो करंट कितनी होगी, फिर वही आई जेड इज इक्वल्स टू आई माइनस आई एल। आई कैसे निकलेगी, 9 माइनस 5.6 वोल्ट, यहाँ पर इसने फिक्स कर दिया 5.6, तो 9 माइनस 5.6 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5.6 अपॉन 200, ये आई की वैल्यू हो गई, माइनस आई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीजेड अपॉन आर एल। ठीक है, तो वीजेड कितना है अपना 5.6 और आर एल कितना है 800, तो आई एल की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, ये करंट हो गई अपनी इतनी। अब इसको भी अगर हमें 800 बनाना है नीचे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 2 6 12 2 5 10 और 1 11, 11.2 अपॉन 11.2, और यहाँ पर ये माइनस में 5.6, ये 18 माइनस 11.2 माइनस 5.6 अपॉन 800, तो ये कितना बनेगा अपना 11 चला गया, 7 बचा, 7 में से 5 चला गया, 2 बचा, और 2 में से 0.8 चला गया, 2 में से 0.8 चला गया, तो 1.2 अपॉन 800 एम्पियर। अब इसी को अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ 10 की पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ कैंसिल हुआ अपना, ये 12 अपॉन ये भी हट गया, 12 अपॉन ये 8 आ गया, 4 दूनी 8 4 थी हमारा, तो ये आ जाएगा 1.5 मिली एम्पियर। तो ये आई जेड की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मिली एम्पियर इसमें। ठीक है, सिंपल वही आई जेड इज इक्वल टू आई माइनस आई एल। आई कैसे लिखेंगे हमने बताया है डिटेल में सब, दिस माइनस दिस अपॉन दिस करंट है दिस रेसिस्टेंस। और आई जेड कैसे, आई एल कैसे आएगा, लोड करंट वी जेड अपॉन आर एल। ठीक है, यहाँ वोल्टेज पता, रेसिस्टेंस से डिवाइड किया, यहाँ वोल्टेज पता, ऐसे 9 माइनस दिस अपॉन रेसिस्टेंस से डिवाइड किया, तो आई आ गया, यहाँ आई एल आ गया। तो यही एकदम सेम प्रोसेस सब में लग रहा है,
दूसरा भी हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर वाला। तीसरे क्वेश्चन में ये 500 है, ये 1500 है, ये 12 वोल्ट लगा हुआ है, ये यहाँ पर इसको कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये R2 है 1500, तो ये भी R2 है, ये भी 1500, और यहाँ पर 10 वोल्ट V2 दिया है। मतलब यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट। यहाँ VZ की बात नहीं किया, ठीक है। और अगर ये VZ होता तब भी हम देखते हैं, ऐसे भी देखेंगे। चलो देखते हैं। अगर ये इसके हिसाब से चले, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, तो देखिए 10 वोल्ट ही कह रहा है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2 वोल्टेज हुआ इसके क्रॉस, और अपॉन रेसिस्टेंस 500। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 1000 हो जाएगा। 1000 वो मिली बना देगा, तो ये हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। तो ये जो करंट जाएगी आई, ये 4 मिली एम्पियर हो गई। अब इधर देखिए, ये आके डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। तो हम ये अगर करंट निकालें, इसको मैंने I1 कह दिया, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें वोल्टेज पता है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस पता है 1500, ठीक है। इधर भी 1500 है, R2 ये भी है, R2 ये भी है। तो जितनी करंट इधर जाएगी उतनी करंट इधर जाएगी, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम। तो हम क्या कर दें, ये इधर भी I1 गई, ओके। तो नेट करंट ये दोनों मिलकर के कितनी हो गई, 2I1, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 के बजाय हम इसको 2/150 कर लेते हैं, ओके। इसको क्या किया हमने, फिर वही 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया, ये कैंसिल हो गया, 5 × 15, 5 × 100, 40/3, तो ये लगभग 13.33 मिली एम्पियर इतनी करंट हुई। अब देखिए इधर दोनों जो मिलकर के जा रही हैं वो इतने मिली एम्पियर है, और यहाँ से जो मेन करंट ये दे रहा है बैटरी या सेल, ये जो करंट जा रही है केवल कितनी है, 4 एम्पियर, और यही डिवाइड हो रही है। तो 4 मिली एम्पियर डिवाइड हुई तो कितनी बन गई, इतनी। तो ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये करंट लेस है इन दोनों करंट से, जबकि किरचॉफ के सेकंड लॉ से क्या होना चाहिए, ये जो करंट है ये दोनों में डिवाइड होती है, तो ये दोनों मिलकर के 4 एम्पियर होनी चाहिए, 4 मिली एम्पियर। बट ये तो दोनों मिलकर के बहुत ज्यादा है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो हम कहेंगे कि ऑफ है और इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो इसमें IZ क्या बन जाएगा, 0। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, I1 इज नेवर लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 2I2, ठीक है। इक्वल टू 2I2 होगी I1, ये I जो है, सॉरी I नॉट लेस देन 2I1, ओके। तो I की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, 2I1 के बराबर होनी चाहिए, और 2I1 की वैल्यू तो ये आ रही है, ओके। तो इस सर्किट को देने में या कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, ओके, या फिर हम आंसर अपना यही लिखेंगे, IZ इज इक्वल टू 0। तो इसमें अपना आंसर में ये एक ऑप्शन है, ओके। तो IZ की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, 100% श्योर है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चनों में बोनस मार्क भी है, याद रखिएगा, है कई जगह गलतियां। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये करंट कम हो और ये दोनों ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि यही डिवाइड हो रही है, 4 मिली एम्पियर ही डिवाइड हो रही है। तो इसलिए हम ये समझेंगे कि जेनर डायोड ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ है, तो इसमें करंट 0 जा रही है, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा पॉसिबल, ये सर्किट बनाने में ही गड़बड़ी है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम अगर ये देख लो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा,
देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, फिगर में ये जो इन्होंने लिखा है, ये V2 जो लिखा है वो यहां पर लिखा हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे ऐसे लिखा हुआ है V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये 2 की जगह अगर Z कर दें तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, अगर VZ की वैल्यू 10 है तो हम फिर से चेक करेंगे अपना वही VO। VO कहाँ होता है, इसके क्रॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेनर डायोड लगा है और 2 लोड लगे हुए हैं एक तरीके से, और दोनों की वैल्यू 1500, R2 ये भी है, R2 ये भी। तो पैरेलल में जब सेम रेसिस्टेंस ऐड करते हो तो उनका आधा हो जाता है इक्विवेलेंट। तो इन R2 और R2 का जो इक्विवेलेंट आएगा वो R2/2 आएगा। ठीक है, तो आप जस्ट अज्यूम करिए कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया तो कितना हो जाएगा 750। अब ये कितना बना, ये RL की तरह यूज हो गया 750 ओम। ठीक, अब हम VO निकाल सकते हैं, कितना लिखेंगे 750 अपॉन 750 प्लस 500, तो ये 1250 हो गया, इंटू ये 12 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं लोग, तो 25 थिया 75, 25 पंचे 125, तो 12 थिया 36, 36/5, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक 7.2। VO की वैल्यू क्या आई 7.2 वोल्ट, जबकि VZ कितना है 10 वोल्ट, तो VO तो VZ से कम हो गया, इसका मतलब ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, और ये अगर ऑन नहीं होगा तो इसमें IZ करंट 0 जाएगी और टोटल करंट किधर से चली जाएगी, इधर से, और ये ऑन ही नहीं होगा, और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा 7.2 वोल्ट। ये फिजिबल क्वेश्चन है। ओके, तो ये भी हमने 2 तरीके से आपको बताया, दोनों ही केसेस में IZ 0 ही आएगा, जैसा भी हम मान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपना IZ फिर वही 10, क्या लिखेंगे, VO चेक करा आपने कितना 10 अपॉन 10 प्लस 5 किलो ओम में है ये, तो 15 और इंटू 120, तो 15 अट्ठे 120 और ये 8 दामन 80, कितना आ गया 80 वोल्ट आ गया। ठीक है, 80 वोल्ट VO आया, और VZ कितना है 50 वोल्ट, तो VO की वैल्यू तो ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑन हो जाएगा, तो इसमें करंट IZ जाएगी, और वो IZ कितनी होगी IL माइनस, नहीं I माइनस IL, ये I जा रहा है और यहाँ IL जा रहा है, IL, तो I माइनस IL कर देंगे। I कितना लिखेंगे 120 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा 70, 120 माइनस 50 70 अपॉन ये 5 माइनस IL कितना होगा 50/10, 50 अपॉन 10। ठीक है, 50 यहाँ पर है, 10 इसका रेसिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा 14 × 70 14, और माइनस ये कितना आ जाएगा 5, 14 में से 5 गया 9 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंसेस किलो ओम में है, तो नीचे 10⁻³ आ जाएगा जब रेसिस्टेंस डिवाइड करोगे। ठीक है, ये किलो ओम में लिखे हुए हैं, तो ये मिली एम्पियर में IZ आ गया यहाँ पे। अगला देखो, अगले में कैसे वही चेक करिए फटाफट, चेक करते हैं, तो 2/2 + 1 3, 2/3 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 200, 200/3, 200/3 कितना 66.67 समथिंग आएगा वोल्ट। ये ज़्यादा है VZ से, तो इसका मतलब ये ऑन हो गया, ऑन हो गया, तो अपना IZ फिर वही I माइनस IL, I कितना होगा 100 माइनस 50, तो 50 आ गया अपॉन 1 किलो माइनस 50 VZ हो गया, अपॉन RL कितना हो गया 2, तो ये हो गया 50 माइनस 25। ठीक है, तो कितना बन रहा होगा 25 मिली एम्पियर,
क्योंकि ये किलो ओम में है। ठीक है, इसी तरीके से फटाफट आप करोगे, सिंपल क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। नेक्स्ट 5/5 + 4 9 × 90, तो ये हो गया 10, तो आ जाएगा 50। वीओ की वैल्यू 50 आई जो कि वीजेड से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑन हो गया। आईजेड करंट जाएगा, फिर वही आईजेड कितना आ जाएगा, आई माइनस आई एल। आई कितना होगा 90 - 30 60/4 माइनस यहाँ पर 30/5, तो कितना आ जाएगा ये 15 माइनस 7 5 7 35, तो कितना आ जाएगा 8 मिली एम्पियर। कहानी खत्म। यहाँ पर आई एल पूछा है, आई एल तो पहले देखें ऑन है कि नहीं है। ऑन होने के लिए क्या लिखेंगे 1 किलो ओम, और ये कितना है 800 ओम। 800 ओम को हम लिख सकते हैं 0.8 किलो ओम। ठीक है, तो लिखेंगे 1/1 + 0.8 मतलब 1.8 किलो ओम में कर लिया इसको हमने, इसको भी। ठीक है, तो दोनों ये लिखा है, दोनों का एडिशन ये इंटू कितना है 10 हो गया, तो इसको हटाया 100 कर लिया, 100/18, तो इसको मैंने किया 50 और ये किया 2 9 18, 50/9, तो 9 × 45, फिर 50 हुआ 9 × 45 5.55, और ये 5 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ऑन हो जाएगा और इसमें करंट आईजेड जाएगी। तो आईजेड फिर वही लिखेंगे, आईजेड कितना 10 माइनस 5, तो 5 आया अपॉन 0.8 माइनस यहाँ पर 5 वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 बढ़ गया, तो 8 × 48 2 हुआ, तो 8 दूनी 16 8 × 40 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 1.25 एम्पियर, मिली एम्पियर। किलो में हमने बना लिया था मिली एम्पियर। ये 8 दूनी कितना आ जाएगा 8 × 48 2 8 दूनी 16 4 8 × 40, हाँ ठीक है, तो 1.25 मिली एम्पियर आईजेड इसमें आ गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थैंक यू।